शेयर बाजार की दुनिया में ना हर चार्ट कुछ कहता है, एक कहानी बताता है। लेकिन सबसे मजेदार कहानी तो ये लाल और हरी मोमबत्तियां सुनाती हैं, जिन्हें हम कैंडल स्टिक्स कहते हैं। ये सिर्फ लाइनें और डिब्बे नहीं हैं, ये तो बाजार के इमोशंस का, उसके मूड का एक तरह से एक्सरे है। तो चलिए आज इसी कहानी को पढ़ना सीखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखने में ये शायद किसी सीक्रेट कोड की तरह लग सकता है ना, पर सच तो ये है कि ये बाजार के मूड का सीधा साधा आईना है। ये दिखाते हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असल में कैसी जंग चल रही है। और आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम इसकी कहानी जापान के सदियों पुराने चावल बाजारों से शुरू करेंगे। फिर एक अकेली कैंडल का पूरा डीएनए समझेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर ये पुराने बार चार्ट से इतने पावरफुल क्यों माने जाते हैं। फिर जासूसों की तरह कुछ जरूरी पैटर्न खोजेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस नई नज़र से बाजार को कैसे देखा जाए। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आज का ये जो हाईटेक ट्रेडिंग टूल है ना, ये असल में सदियों पहले पैदा हुआ था। सोचिए, 16वीं सदी की बात है। जापान में एक चावल व्यापारी थे, होमा मुनेहिसा। वो सिर्फ चावल का दाम नहीं देख रहे थे, वो बाजार में ट्रेडर्स के डर और लालच को समझना चाहते थे। और बस वहीं से इन कैंडल्स का जन्म हुआ। फिर सदियों तक ये राज जापान में ही कैद रहा, जब तक 1991 में स्टीव निसन की एक किताब ने इस कमाल की जापानी तकनीक से पूरी दुनिया को नहीं मिलवा दिया। और आज तो ये हर ट्रेडर का एक जरूरी हथियार है। अच्छा, तो इस हथियार की सबसे जरूरी पुर्जे को समझते हैं, यानी एक अकेली कैंडल। अगर इसको समझ लिया तो समझिए पूरा चार्ट समझ आ जाएगा। तो ये कैंडल आखिर है क्या चीज? अरे इसे किसी शेयर का एक दिन या एक घंटे या एक मिनट का रिपोर्ट कार्ड समझिए। यह हमें सिर्फ 4 जरूरी बातें बताती है। उस समय के शुरू में भाव कहाँ खुला यानी ओपन, खत्म होने पर कहाँ बंद हुआ यानी क्लोज, उस दौरान सबसे ऊपर कहाँ तक गया यानी हाई, और सबसे नीचे कहाँ तक गिरा यानी लो। बस यही 4 चीजें। और इन्हीं 4 बातों से एक लड़ाई की पूरी कहानी बनती है। खरीदारों, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, और विक्रेताओं यानी बेयर्स, इनके बीच की लड़ाई। कैंडल का जो मोटा वाला रंगीन हिस्सा है, वो है असली जंग का मैदान। इसे रियल बॉडी कहते हैं। और ये जो ऊपर नीचे की पतली सी डंडियां हैं ना, जिन्हें विक्स या शैडो कहते हैं, ये दिखाती हैं कि लड़ाई के दौरान दोनों पक्ष कहाँ तक सेंध लगा पाए। अगर कैंडल हरी है तो समझिए बुल्स की जीत हुई। उन्होंने दिन की शुरुआत से कीमत को ऊपर धकेल कर ही दम लिया। इसका मतलब साफ है कि बाजार में जोश था, खरीदने वाले ज्यादा मजबूत थे और उन्होंने बेचने वालों पर काबू पा लिया। और अगर कैंडल लाल है तो मैदान बेयर्स के हाथ में था। उन्होंने कीमत को शुरुआती लेवल से भी नीचे गिरा दिया। ये दिखाता है कि बेचने का दबाव बहुत ज्यादा था, बाजार में थोड़ी घबराहट थी और विक्रेता खरीदारों पर हावी रहे। पर यहाँ एक सवाल उठता है, यही 4 जानकारियां तो हमें पुराने जमाने के बार चार्ट से भी मिलती थीं, तो फिर इन कैंडल स्टिक्स में ऐसा क्या खास है कि आज सब इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं? जरा स्क्रीन पर देखिए। बाएं तरफ है बार चार्ट, दाईं तरफ कैंडल स्टिक। डेटा बिल्कुल सेम है, लेकिन कहां पर जानकारी ज्यादा तेजी से पकड़ में आ रही है? दाईं तरफ है ना। कैंडल स्टिक का रंग 1 सेकंड में बता देता है कि उस दिन का हीरो कौन था, बुल या बेयर। ये जो एक नजर में पूरी कहानी बताने की ताकत है ना, यही इसे इतना बेहतर बनाती है। एक कैंडल को समझना तो पहला कदम है। असली मजा तो तब आता है जब ये कैंडल्स एक साथ मिलकर कुछ पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न ये बाजार के आने वाले मूव के बहुत मजबूत इशारे हो सकते हैं। जैसे कि ये है डोजी पैटर्न। इसकी पहचान है एक बहुत छोटी या ना के बराबर बॉडी। इसका सीधा मतलब है दिन भर बुल्स और बेयर्स ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी, पर आखिर में कोई नहीं जीता। भाव जहां खुला था लगभग वहीं आकर बंद हो गया। ये बाजार में एक ठहराव का, एक कंफ्यूजन का सिग्नल है। और ये अक्सर संकेत देता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब कमजोर पड़ रहा है। और अब देखिए हैमर यानी हथौड़ा। इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। मान लीजिए बाजार लगातार गिर रहा था, बेयर्स ने कीमत को बहुत नीचे धकेला, जो इसकी लंबी निचली विक से पता चलता है। लेकिन फिर अचानक बुल्स की जोरदार एंट्री हुई और उन्होंने जबरदस्त खरीदारी करके कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। ये एक मजबूत संकेत हो सकता है कि शायद गिरावट का दौर खत्म होने वाला है और यहाँ से बाजी पलट सकती है। तो इन सब कहानियों और पैटर्न से हमें क्या सबसे जरूरी बातें याद रखनी है?
चलिए इसका एक निचोड़ देखते हैं। 3 सीधी सीधी बातें। पहली, हर कैंडल एक एक्शन फिल्म की तरह है, बुल्स वर्सेस बेयर्स। दूसरी, कैंडल का रंग 1 सेकंड में फिल्म का क्लाइमैक्स बता देता है कि जीता कौन। और तीसरी, डोजी या हैमर जैसे कुछ खास पैटर्न्स ये हमें आने वाले ट्विस्ट का ट्रेलर दिखा सकते हैं, जो बताते हैं कि कहानी में आगे क्या हो सकता है। तो अब जब बाजार की इस भाषा को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दिया है, तो सोचिए अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो वो क्या कहानी कहने की कोशिश कर रहा होगा, क्या उस इशारे को पकड़ा जा सकेगा।